देखते हैं तेज रफ्तार से खबरों को। शिवसेना संजय राउत ने कहा है कि राहुल का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सावरकर का बलिदान समझने के लिए राहुल को कांग्रेस नेता कुछ किताबें गिफ्ट करें। संजय राउत ने कहा कि हम पंडित नेहरू महात्मा गांधी को भी मानते हैं, आप वीर सावरकर का अपमान न करें। सावरकर पर दिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सियासत गर्माती जा रही है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान पर आपत्ति जताई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के बयान और सावरकर के मुद्दे पर शिवसेना पर हमला किया। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र और देश सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। राहुल गांधी के वीर सावरकर के खिलाफ बयान के बाद वो सभी के निशाने पर आ गए हैं। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। केंद्र के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस ने हल्ला बोला। इस दौरान सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत कई दिग्गजों ने हुंकार भरी और मंदी, महंगाई, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों से केंद्र पर जमकर हमला बोला। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। एक एक कर गिराया बीजेपी है तो मुमकिन है, कहा देश को विनाश से बचाना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वे राहुल सावरकर नहीं है, वे राहुल गांधी हैं, अपने दिए बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के रेप इन इंडिया बयान पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा उनके इस बयान से उनकी पार्टी का भी नुकसान होगा। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि कांग्रेस की भारत बचाओ रैली फ्लॉप है। यह भारत बचाओ नहीं बल्कि कांग्रेस बचाओ रैली है। वहीं दिल्ली में प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरीके से राजस्थान में आपको बताएं कि और तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर बरसे हैं। गहलोत ने महंगाई, रोजगार और आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को घेरा और आरएसएस को बीजेपी का मुखौटा बताया। राहुल गांधी के रेप इन इंडिया पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने राहुल से देश से माफी मांगने की मांग की है। जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार से मिलकर अपने इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि नीतीश कुमार ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर पार्टी में हैं और पार्टी में ही रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि शिवसेना अपने मूल एजेंडे पर अभी भी कायम है, इसलिए इन्होंने नागरिकता संशोधन बिल पर केंद्र सरकार का साथ दिया और अब सावरकर को लेकर भी इनको कांग्रेस का रवैया बर्दाश्त नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को होने वाले चौथे चरण की वोटिंग के लिए शनिवार को प्रचार खत्म हो गया। इस चरण में राज्य की 15 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिन पर 23 महिलाओं समेत कुल 221 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 69वीं जयंती पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देश की सेवा में सरदार पटेल का अहम योगदान रहा है। लखनऊ में सीएम योगी ने पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम योगी बोले, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रतीक पटेल की देन। वहीं सीएम योगी ने नागरिक संशोधन बिल और एनआरसी मुद्दे पर भी अपनी बात कही। सीएम योगी की माने तो भारत हमेशा से मानवता के लिए शरणार्थी देश रहा है और देश को एनआरसी का समर्थन करना चाहिए। देश के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग को लेकर धरने पर बैठी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का अनशन आखिरकार टूट गया। 13 दिनों के बाद स्वाति का यह अनशन टूटा है। स्वाति फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। अभिनेत्री पायल रोहतगी को रविवार को राजस्थान पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दिवंगत मोतीलाल नेहरू का एक वीडियो बनाया था, जिसके वायरल होने के बाद राजस्थान के बूंदी में कांग्रेस कार्यकर्ता ने 10 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराई थी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को शीर्ष 10 देशों में जगह दी गई है। इंडेक्स रिन्यूएबल पावर और ऊर्जा प्रयोग के आधार पर तैयार किया जाता है। बिजली मंत्री आरके सिंह ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के काफिले पर अज्ञात ने हमला कर दिया। इससे गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे और इसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी पेपर लीक मामले में कुलपति शैलेश कुमार शुक्ल से उनके आवास पर पूछताछ। एसटीएफ की टीम ने वीसी के आवास पर कई रिकॉर्डों को किया सील। मामले में 2 प्रोफेसर पहले ही निलंबित हो चुके हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति शुक्ला ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि पूरा का पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक से बनाया गया। शिक्षक लॉबिंग करके मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। वाराणसी में आरएसएस के शाखा को बाजारों की संख्या में शामिल होंगे स्वयंसेवक। शाखा प्रांत प्रचारक और क्षेत्रीय प्रचारक की देखरेख में आयोजित होगा कार्यक्रम। वृंदावन में 2021 में लगने वाले मेले को लेकर चैतन्य कुटी में संतों की बैठक की गई। बैठक में तीनों अग्नि अखाड़ों के प्रमुख संतों और नगर के प्रमुख संतों ने हिस्सा लेकर अधिकारियों के सामने अपनी राय रखी। साथ ही शाही स्नान के लिए यमुना के जल को शुद्ध करने की मांग की गई। फतेहपुर में रेप के बाद युवती को जिंदा जलाने का आरोपी गिरफ्तार हो गया। परिवार के साथ आरोपी हुआ था फरार। गिरफ्तारी के लिए लगी थी पुलिस की 5 टीमें। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का बयान आया है। पंचायत के बाद लड़की ने खुद को आग लगाई। प्रेम संबंधों की भी बात मानी गई। कई लोगों की मौजूदगी में हुआ था समझौता। पीड़िता से महिला आयोग की सदस्य ने भी कानपुर मेडिकल कॉलेज में हाल जाना। आयोग की सदस्या ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य की कवायद शुरू हो गई है। मेरठ से प्रयागराज तक 36,000 करोड़ से बनकर तैयार होगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई और उन्नाव शहरों से होकर यह हाईवे जाएगा। बागपत की बड़ौद कोतवाली में हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहर के 7% डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। पहले फेज में 5 थानों के पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। शामली में पैथ लैब में चोरी की वारदात। 1,50,000 रुपए कैश और सीसीटीवी कैमरों पर चोरों ने हाथ साफ किए। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में महिला सुरक्षा को लेकर एसपी ने शुरू की पहल। कन्या विद्यालय के आसपास महिला थाने में स्कूटी सवार एस्कॉर्ट दल का गठन किया। शोधों को सबक सिखाएगी टीम। अमरोहा में दरोगा द्वारा बंदरों को बिस्कुट खिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 6 मिनट के वीडियो में बंदर दरोगा के साथ बिस्कुट खाते नजर आ रहे हैं। शामली में दबंगों की वीडियो वायरल हुआ है। बिड़ौली इस बस स्टैंड के पास 5 युवक बस कंडक्टर की बेल्ट से पिटाई कर रहे हैं। किराया मांगने पर युवकों ने बस कंडक्टर को पीटा। महोबा चोरी करने आए चोरों में से एक चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने जमकर चोर की पिटाई की। 30,000 की नकदी और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बीती देर रात बदमाशों ने बेडशीट से भरा हुआ ट्रक लूट लिया। ट्रक चालक और परिचालक को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। सीतापुर में पीसीएस प्री की परीक्षा आज। आयोग ने जिले में बनाए हैं 36 सेंटर। सेंटरों को 12 सेक्टर में बांटा गया। हर सेक्टर पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 14,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। राजस्थान के कोटा में बेटे की चाहत में पति ने पत्नी पर केरोसिन डालकर आग लगाई। बुरी तरह झुलसी पीड़िता ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। ओडिशा का कोणार्क में मरीन ड्राइव इको रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम नवीन पटनायक ने किया। हमीरपुर में पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम की अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापेमारी। गुटखा बनाने की मशीन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 3 बोरा अवैध गुटखे और अन्य सामग्री बरामद की गई है। कुशीनगर में 2004 में कुपवाड़ा में शहीद हुए जवान मेजर अमीय त्रिपाठी के नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। बीते 15 सालों से लगातार हो रही है प्रतियोगिता। लखनऊ से आयोजन स्थल तक मशाल जुलूस के साथ होता है शुभारंभ। मथुरा के कस्बा चौमुहा में नगर पंचायत द्वारा बालाजी मंदिर के पास क्षतिग्रस्त पुरानी पानी की टंकी गिराई गई। टंकी गिराने के लिए आगरा से बुलाई गई थी टीम। हमीरपुर में 8 फीट का अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। लखीमपुर खीरी में चूल्हे की चिंगारी से घर में आग लगी। आग लगने से घर जलकर खाक। भीषण आग से लाखों का नुकसान। तिकुनिया कोतवाली के गोवर्धनपुरवा की यह घटना। देश भर में नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर आज से फास्टैग सिस्टम की शुरुआत हुई है। बिना फास्टैग लेन से निकलने पर देना होगा डबल टोल।
आईआरसीटीसी ने नई सेवा की शुरुआत किया। बिना पैसे के भी आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। बुक नाउ पे लेटर ऑप्शन का यूज कर 14 दिन में आपको भुगतान करना होगा। नॉर्मल के साथ साथ तत्काल टिकट का भी आप रिजर्वेशन ले सकेंगे। अमूल और मदर डेयरी ने बधाई दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं और आपको बताएं कि आज से गुजरात, मुंबई, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में बढ़े हुए दाम लागू होंगे। अमूल का दूध 2 रुपए और मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में 3 रुपए बढ़ाए हैं। मदर डेयरी का बल्क आपको बता दें कि मिल्डेड मिल्क 40 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 42 रुपए हुआ है। फुल क्रीम मिल्क 3 रुपए बढ़कर अब 55 रुपए और वहीं अमूल दूध 47 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 49 रुपए हो गया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। स्वाति बलात्कार के दोषियों को फांसी की मांग के लिए 13 दिन से अनशन कर रही है। मोदी सरकार 2 के 6 महीने पूरे होने पर सरकार 2 के 6 महीने पूरे होने पर 21 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। इसमें पीएम मोदी ने मंत्रियों को अपने मंत्रालय के रिपोर्ट कार्ड के साथ आने को कहा। इस बैठक में पीएम मंत्रियों के काम की समीक्षा करेंगे। ट्रेनिंग पूरी कर चुके सिपाहियों की पासिंग आउट परेड। महिला सिपाहियों की पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अलीगढ़ जंक्शन के पास पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई। सूचना पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल अलीगढ़ से लखनऊ रूट बाधित हुआ है। गुजरात पुलिस को आज राष्ट्रपति का निशान मिलेगा। ये सम्मान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गांधीनगर में गुजरात पुलिस एकेडमी में आयोजित विशेष परेड में देंगे। सम्मान पाने वाला गुजरात देश का 7वां राज्य बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मामूली कहासुनी पर एक मजदूर की अन्य मजदूरों ने निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने फावड़े से काटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज की रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग से लाखों का सामान खाक हो गया। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमरोहा में जिला योजना की बैठक में भड़के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान। बिजली विभाग के अफसरों पर लापरवाही छुपाने का आरोप। नाकामी छुपाने के लिए अफसर कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री को करते हैं गुमराह। शाहजहांपुर में एसपी के डांटने पर छात्रों ने विरोध शुरू किया है। गुस्साए छात्रों ने बीजेपी नेताओं को फोन किया। बीजेपी नेता कमल वाजपेयी कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे। झांसी में छड़खानी के आरोपी की पिटाई की गई। जुलूस निकालकर आरोपी की बेल्ट से पिटाई की गई। लड़की ने पुलिस से शिकायत की। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। बागपत के बड़ौत में एंटी रोमियो स्क्वाड ने मनचलों की क्लास ली। टीम के सदस्यों ने कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े संदिग्ध युवकों से पूछताछ की और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कान पकड़कर उनसे उठक बैठक लगवाई। फर्रुखाबाद में मनचले को अपनी मनमानी करना भारी पड़ा। भद्रता करने वाले मनचले को एक महिला सिपाही ने सबक सिखाया। बस स्टैंड के पीछे बने महिला शौचालय के पास ताक झांक कर रहा था। हाथरस से दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। ग्राहक के पैसे नहीं देने पर यह मारपीट की गई। मारपीट में महिलाओं ने ग्राहक को पीटा। हाथरस थाना कोतवाली क्षेत्र के NH 93 की यह घटना है। विवादों के घेरे में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर प्रवीण कुमार। मेरठ में स्कूल की गाड़ी से अपने बच्चों को उतार रहे एक अभिभावक के साथ मारपीट करने का आरोप। टीपी नगर थाना क्षेत्र के मुल्तान नगर की यह घटना। सीतापुर में NH 24 पर शाहजहांपुर की तरफ से लखनऊ जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार में आग लग गई। कार में धुआं उठता देख कार सवार लोगों ने सड़क के किनारे खड़ी की गाड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कौशाम्बी में नाराज भीड़ ने एक स्कूल बस को आग के हवाले किया। स्कूल में बाइक सवार को टक्कर मारी थी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और एसपी नेता ऋचा सिंह का ऑडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। ऋचा सिंह पर रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप है। वहीं ऋचा सिंह ने बताया फर्जी ऑडियो। महिला हॉस्टल के बाहर सुरक्षा के मुद्दे पर अनशन पर है ऋचा सिंह। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लगाया आंदोलन दबाने का प्रयास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।
लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास में दोनों नेताओं ने शिष्टाचार मुलाकात की। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र में पड़ोसी युवक के साथ रह रही पत्नी को बुलाने की जिद में टंकी पर चढ़ा पति। पत्नी के नहीं आने पर जान देने की दी धमकी। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद टंकी से उतरा युवक। मेरठ में खातों से रकम उड़ाने वाले गैंग का खुलासा। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए, 5 फरार। गूगल पे, पेटीएम या किसी दूसरे ही बैंकिंग साइट्स के ओटीपी कोड से करते थे 420। लखीमपुर खीरी में नशे में धुत एम्बुलेंस ड्राइवर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एफआईआर दर्ज। एम्बुलेंस से बाइक के कुचलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के खेरागढ़ क्षेत्र में बुजुर्ग व्यक्ति का शव एक दुकान में मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। कहा, राहुल गांधी करते हैं मातृशक्ति का अपमान। जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए। शामली में 9 करोड़ 42 लाख की लागत से तैयार होगा राजकीय महाविद्यालय। मंत्री सुरेश राणा ने किया शिलान्यास। शामली में अब तक पराली जलाने वाले किसानों से 3,50,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। 45 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। किसानों को पराली जलाने पर प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है। महाराजगंज के घुगली थाना क्षेत्र में 2 फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। लोगों से ठगी करते थे। मदरसा संचालक की शिकायत के बाद दोनों आरोपी रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। मथुरा के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में शराब तस्कर गिरफ्तार हुआ है। तमंचा, कारतूस समेत 132 पेटी शराब बरामद की गई है। अवैध शराब की कीमत 5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश, बिहार में शराब की सप्लाई करते थे। इस बुलेटिन में